हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है कांग्रेस में घमासान, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उससे रूबरू करवा देते हैं आपको। मोहन काला जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। मोहन काला जी, वीआईपी परिवार आज की चर्चा में आपका स्वागत करता है। संजय भट्ट जी, लोग धनदान, जमीन दान, हमें दान करते हैं, इन्होंने अपना जीवन समाज के लिए दान किया है। संजय भट्ट जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत। और विपिन रावत जी संवाददाता हैं। विपिन जी, आपकी चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे मोहन जी आपकी तरफ। मोहन जी, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर घमासान चल रही है, सोशल मीडिया की बात करते हैं, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई तरीके की बयानबाजी आ रही है। अगर हम बात करते हैं धारचूला के विधायक हरीश धामी जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर सीधा सीधा बगावती तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस पार्टी उपेक्षा करना जानती है, और अगर जनता कहेगी तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए मैं अपनी सीट को। हम बात करते हैं प्रीतम सिंह जी की। प्रीतम सिंह जी भी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि कहीं ना कहीं गढ़वाल की उपेक्षा हो रही है। उसका कारण ये भी स्पष्ट तौर पर कि अगर बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष मोहन चंद्र कापड़ी जी की। जितने भी लोग हैं लगभग पहाड़ की यहाँ पे उपेक्षा हो रही है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह को जिस तरीके से नई कांग्रेस में जगह न मिलना, कहीं ना कहीं वह नाराजगी हरीश रावत जी में भी दिखती है। पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, हालांकि 2017 में 2 जगह से हार गए थे, 2022 में वो फिर हारे। ये क्या कारण है मोहन जी की जो कांग्रेस टूटती हुई, बिखरती हुई नजर आ रही है? क्या कारण हो सकता है? किस तरीके से पकड़ किस करते हैं? देखिए, सबसे पहले और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कहीं कोई घमासान नहीं है। देखिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पर या पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति को, पार्टी के पदाधिकारी को, विधायक हो, चाहे पदाधिकारी हो या चाहे वो कार्यकर्ता हो, देखिए कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी बात रखने की वहां पर आजादी, अपनी बात को देने का जो है वहां मौका दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये कहीं घमासानी, ये अपनी जो चीज जो मान और सम्मान की लड़ाई, उस लड़ाई पर मैं समझता हूँ कि धामी जी जो है, और अभी भी आप देखेंगे कि उन्होंने कहीं भी जो पदाधिकारी हमारे जो नियुक्त किए राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे वो यशपाल आर्या जी के रूप में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, चाहे वो आप करण मेहरा जी के रूप में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, या चाहे वो भुवन कापड़ी जी के रूप में सदन नेता के रूप में हो, उन्होंने कहीं भी उन पदाधिकारियों का विरोध नहीं किया। हाँ, ये तय है कि उन्होंने प्रभारी की जो मंत्रा है या प्रभारी जो उत्तराखंड की जो प्रभारी है, कहीं ना कहीं उन पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने पदाधिकारियों की चयन पर या राष्ट्रीय नेतृत्व पे कहीं उंगली नहीं उठाई। और मैं दूसरा आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, कुमाऊं और पहाड़ से पूर्व पहले हम जो है उत्तराखंडीय हैं, उत्तराखंड के लोग हैं। इससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इसी प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ आप देखिए कि गणेश गोदिया जी के रूप में गढ़वाल से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी थे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कांग्रेस गढ़वाल की अपेक्षा की है, और लगातार कांग्रेस जो है समय समय पर जो है कुमाऊं की बात हो चाहे गढ़वाल की बात हो, वहाँ के लोगों के साथ जो है समान के रूप में जो है कार्य करती रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग या अन्य जो दलों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसको किस रूप में रखते हैं, ये उनका विवेक है। बिल्कुल एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, लौट के आता हूँ आपके पास। संजय भट्ट जी, जिस तरीके से अभी मोहन जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का हक है, अधिकार है, लेकिन ये भी देखने में आया है कि जो कार्यकर्ता होता है कांग्रेस कार्यालय के अंदर पूर्व पदाधिकारी के ऊपर छीटाकटी कर देता है, अपशब्द कह देता है, हाथापाई कर देता है। ये किस तरीके की आजादी कांग्रेस लोगों को या कार्यकर्ताओं को दे रही है? संजय भट्ट, देखिए, कांग्रेस तो गांधी जी की पार्टी थी, को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ 2017 के चुनाव से लगातार जितने चुनाव होते हैं, हर चुनाव से पहले कांग्रेस में युद्ध पत्र होती है, पढ़ सकते हैं, दे सकते हैं, ला सकते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की फोटो पोस्टर बैनर है, उनको सुझा जाता है कांग्रेस पहुंचे होता है तो कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ जो मोहन काला जी कह रहे थे कि उनकी टीस है, अब देखिए मोहन काला जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो जीते हुए लगातार तीसरी बार जीते हुए विधायक है, उनके अंदर टीस है, यानी कहीं ना कहीं कमी हाईकमान की है। और मोहन जी ने एक बात और कही कि उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने स्पष्ट कहा है धामी जी ने कि जब आपने गणेश गोदियाल जी का इस्तीफा लिया हार की वजह से, तो प्रभारी देवेंद्र यादव का इस्तीफा क्यों नहीं लिया राष्ट्रीय नेतृत्व में, मेरा ये सवाल है।
नाराजगी है मेरी राष्ट्रीय नेतृत्व से। ये सब उन्होंने साफ कहे। और साथ साथ एक बात धामी जी ने और कही, हरीश धामी जी जो कांग्रेस विधायक हैं, कि यादव नाम के कारण हम हारे हैं। जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यादव की सरकार की महिलाओं के साथ जो दुराचार किया, उसके बाद भी अगर यादव को प्रदेश प्रभारी बना के उत्तराखंड में भेजा गया, उस कारण हम हारे। ये कांग्रेस के विधायक हरीश धामी जी ने कहा। तो ये सब आरोप राष्ट्रीय नेतृत्व पे और प्रदेश प्रभारी पे हरीश धामी जी ने लगाए। हाँ, ये जरूर है कि हरीश धामी जी जिस हिसाब से बोल रहे हैं, उन्हें अपनी बात पार्टी फोरम पे रखनी चाहिए थी। यही राजनीतिक रूप से होता है, किसी भी पार्टी का व्यक्ति होता है वो पार्टी के अंदर बात रखता है। लेकिन जब एक व्यक्ति ने, एक विधायक ने निर्णय कर लिया कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट खाली कर सकते हैं, तो फिर तो वो खुलकर ही बोले। बिल्कुल। विपिन जी, किस तरीके से आप सारे समीकरणों को देखते हैं? अगर हम बात करते हैं 5 राज्यों की, पंजाब की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, बहुत ही बड़ी है। कांग्रेस कहीं भी अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं होगी। उत्तराखंड के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ मिथक ये भी रहता था कि जब से उत्तराखंड बना, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार बनती चली आई, लेकिन ये मिथक इस बार बीजेपी पार्टी ने तोड़ दिया। ये लगता नहीं आपको कि एक मोदी लहर का कारनामा है, या मोदी लहर के प्रति जो लोग हैं जिनको मौका मिला वो एक बड़ा मैंडेट लेके यहाँ पे आ रहे हैं? अगर बात करते हैं डोईवाला विधानसभा की, वहां भी नए कैंडिडेट थे, बड़ा मैंडेट लेके वो भी वहां पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने को उपेक्षित महसूस कर रही है, या जिस तरीके से यशपाल आ रहे जी कांग्रेस में रहते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, फिर लौट के कांग्रेस में आ जाते हैं, आए हुए मुश्किल से कुछ महीने ही होता है, उनको एक बड़ा पद, नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी पैदा होती है। किस तरीके से प्रकट करते हैं आप? सर, जैसे भी आपने बात करी, पहले तो मैं उत्तराखंड की बात करना चाहूंगा। जैसे एक मिथक पहले 2002 से चला हुआ था, एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा। 2017 में भाजपा की सरकार यहाँ पर आई, फिर 2022 में फिर से एक बार हमें भाजपा की सरकार यहाँ पर देखने को मिली। कहीं ना कहीं मोदी लहर की जो आपने बात कही है, कई सीमा तक ठीक है। जैसे आपने बात करी डोईवाला सीट की, बृजभूषण गहलोत से विधानसभा चुनाव पहुंचे थे, तो कई सारे वहां पर ऐसे व्यक्ति भी थे जो बृजभूषण गहलोत जी को जानते नहीं थे, लेकिन वोट भाजपा के लिए डाल रहे थे, यानी वोट जा रहा था मोदी जी के नाम पे। और अगर हम वैसी बात करें अन्य, जैसे आपने बात करी है कि अन्य 5 राज्यों चुनाव होते, तो उत्तराखंड के साथ जितने भी राज्यों में भी भाजपा सरकार चली है, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने काम भी धरातल पर नहीं किया है। और साथ ही में अगर हम बात करें मोदी लहर की, तो मोदी लहर तो सर चली रही, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में कई सारे काम ऐसे हुए हैं जो कांग्रेस के समय में नहीं हुए। उसी बात अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो 2022 में जो मिथक टूटा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस जो मिथक टूटा, तो इससे थोड़ी सी आश्वस्त नजर आ रही है। 2022 में जैसे कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार 2022 में कई सारी सीटें ऐसा दावा आ रहा था कि इस बार कई अच्छी सीटों से इस बार हरीश रावत, मतलब हरीश रावत जैसे कि अभी हम अगर बात करें हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री चेहरे की, तो हरीश रावत जी जैसे मुख्यमंत्री बनने के चेहरे पर ही उन्होंने जीत से पहले ही अपनी बात रखी, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से गलत चीज भी है जो मीडिया के सामने उन्होंने अपना बयान रखा था। बिल्कुल मोहन जी, देखिए ये कहीं ना कहीं एक नाराजगी ये भी आ रही है कि प्रीतम सिंह की अगर बात करें तो उनका ग्रुप हो गया, हरीश रावत जी का ग्रुप हो गया, ये दोनों के दोनों इस वक्त बाहर हैं। उनका स्पष्ट तौर पे जो कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं, जो 2-3 बार के विधायक कांग्रेस पार्टी में, उनका कहना है कि अगर भुवन चंद्र कापड़ी पहली बार के विधायक हैं, उनको भी एक उप नेता प्रतिपक्ष का पद दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अपेक्षा की भावना आ रही है। वो कह रहे हैं कि तो हमारा लड़ना है। हालांकि खासकर अगर हरीश धामी जी की बात करें, उनका कहना है कि मोदी लहर के बावजूद मैं अपनी सीट निकालने में कामयाब रहा, कांग्रेस ने मुझे उपेक्षित कर। कौन जी? देखिए, कहीं उपेक्षित नहीं है। आप देखिए, अभी आप ही कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए धामी जी कितनी बार के विधायक है कांग्रेस, आप कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, और ममता राकेश जी कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक है, किस टिकट पर है? कांग्रेस की टिकट पे तो है। इसे आप अगर देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आदमी की अपना कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पर अगर आज हम इस लेवल पर आकर खड़े हुए हैं कि हम तीसरी बार या दूसरी बार या चौथी बार जो है हम विधायक बनकर आ रहे हैं, उसी कांग्रेस की टिकट पर हम जीत कर आ रहे हैं, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर हम जीत कर आ रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा पर खड़े होकर हम जीत कर आ रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ आपके साथ आपको दिखाने का काम कर रहा है। और जैसा कि अभी हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, जो पत्रकार साथी हैं, जैसा कि वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं काला जी आपने भी कहा, मैं इस बात से कहीं भी वाकिफ ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मोदी लहर, हाँ ये जरूर है कि इस बार जो मिथक टूटा है और जनता ने कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी, मैं समझता हूँ नाराजगी, इसे समझूंगा कि नाराजगी दिखाई और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जो है मौका दिया। पर आप अगर इसे ये कहें कि ये मोदी लहर
तो मैं नहीं मान सकता। अगर ये मोदी लहर थी तो 57 से आगे बढ़कर जानी चाहिए थी। आप देखिए कि 57 से 47 पर आने का काम हुआ, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को अगले का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जो उनके झूठे वादों ने किया था, जनता ने कहीं ना कहीं उनको भी जवाब दिया और कांग्रेस को 11 से 19 पर लाने का काम इसी उत्तराखंड की सम्मानित जनता ने किया है। और मैं समझता हूं कि आपने जो अभी बात कही, मैं बहुत जल्दी ये सारी चीजों का हल निकलेगा और मैं पूर्ण तरह से आश्वस्त हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ही कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कदम उठाए। बिल्कुल संजय भट्ट जी, देखिए मोहन जी ने कहा कि मोदी लहर, तो क्या रीजन है, क्या कारण है कि 5 में से 4 राज्यों में एक बड़ा मैंडेट बीजेपी लेता है? उत्तराखंड के अंदर जो एक, अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे जिस तरीके से या चैनल में जिस तरीके से आकलन लगाया जा रहा था कि 35, 36 या 38 के आपस सीट आएगी, उसके बावजूद 47 सीट ले आ पाना, ये भी कहीं ना कहीं एक चमत्कारिक रूप से देखा जाए वो मिशन तोड़ते हुए बीजेपी आगे निकल जाए। और जिस तरीके के उसके बाद अगर हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की, उनका इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले कह देना कि मैं मुखिया बनूंगा वरना मैं बैठूंगा, तो ये सारी चीजों को कड़ी दर कड़ी किस तरीके से जोड़ते हुए आप देखते हैं कि बीजेपी का जीत जाना, हरीश धामी जी का नाराज हो जाना, कुमाऊं के मैक्सिमम लोगों को एडजस्ट कर देना, प्रीतम सिंह जी का कहना कि गढ़वाल की उपेक्षा हो रही, किस कड़ी दर कड़ी वो आप देखते हैं संजय भट्ट? देखिए, जहाँ तक मोदी लहर की बात है, अगर हमारे कांग्रेस के मानते हैं तो ना माने, जनता ने भी कांग्रेस को मानना छोड़ दिया, तो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो दिखाई दी, तो हमें स्वीकार। भाई अगर जनता ने मानना छोड़ दिया होता तो वो 11 से 19 पे ना लाती, 11 से नीचे ले जाती। देखिए मोहन भाई, आप 20 से 29 जाए, हमारी शुभकामनाएं आपकी तरफ, लेकिन जो हकीकत है, जो पूरे 5 राज्यों में हुआ है, उसको भी स्वीकार कीजिए। कोई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। 5 राज्यों में आपको मात्र 56 सीटें मिली है विधायक को, तो वो चीज कांग्रेस अगर पर विचार नहीं करेगी, विचार मंथन नहीं करेगी, तो देश में संजय भाई 5 राज्यों में अभी अगर मोदी लहर की बात, पंजाब में मोदी लहर कितनी काम करेगी? देखिए, अगर पंजाब भी तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, बिल्कुल अलग नहीं है। पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है। पंजाब में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों से ज्यादा देखिए 300 बार 2017 में रहते हैं और वहाँ 2022 में जो है 200 कुछ पर जो है 277 पे बीजेपी आती है, तो इसे नहीं, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में कांग्रेस को अच्छा खासा बढ़त मिल सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने वहां से फुटबॉल करी। हरीश रावत जी वहां भी कांग्रेस को खत्म करके आए और अमरिंदर सिंह को हटा की बात मत करिए कि कांग्रेस को कौन मिला कर आया। कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पंजाब में खड़ी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा मोदी लहर मानू ना मानू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पंजाब में मोदी लहर क्यों नहीं थी? पंजाब की कोई बात नहीं ना, पंजाब भी तो भारत का ही राज्य है, क्या वो भारत से बाहर है क्या? बिल्कुल एक प्रतिक्रिया में एक बात पूरी कर। देखिए, जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और 52 सीटें लोकसभा की कांग्रेस को आई, तो पंजाब में 13 में से 8 सीटें कांग्रेस को आई है, उनमें 55 में 8 सीटें। तो अगर फिर भी उसके बाद अमरिंदर को हटा के कांग्रेस का जो हाईकमान है वो न जाने कितना बुद्धिमान है, वो तो सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, लेकिन जो सत्यता है वहां कांग्रेस मजबूत थी, उसको कांग्रेस को खत्म किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसके द्वारा खत्म किया गया पंजाब में, वरना पंजाब में वापसी। उत्तराखंड की बात करें तो हरीश रावत जी को अगर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते हैं, 5 से 10 सीटें, कैप्टन साहब मजबूत थे, कैप्टन साहब जीत गए क्या? पूछना, अरे जीत की बात तो हरीश रावत भी नहीं तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना कि पंजाब में मजबूत थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आगे बढ़ती चुनाव हारे इसी प्रदेश के अंदर। बिल्कुल मोहन भाई, आप जो मुख्यमंत्री वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है संजय भाई, मोहन भाई सिंह धामी जी क्या हारे नहीं? मोहन भाई, कांग्रेस के युवा ने, उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार, तो क्या उनको हराने का काम नहीं किया? इसी प्रदेश में किया। देखिए, ये बातों में फंसाने की बात नहीं, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ। हकीकत बात ये है, आप मुझे बताइएगा, मोदी लहर पुष्कर सिंह धामी जी के लिए नहीं थी? आप अगर कह रहे हैं कि मोदी लहर थी तो पुष्कर सिंह धामी जी कैसे आ गए? हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री का अगर चेहरा घोषित करते तो 5 से 10 सीटें कांग्रेस की बढ़ सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रीतम सिंह जी चुनाव जीत गए चक्रौदा से, हरीश रावत जी हार गए लालडांग से, लेकिन क्या प्रीतम सिंह जी हरीश रावत जी से बड़ा नेता है? नहीं है नेता। जीत हार नेता तय नहीं करती है। प्रीतम सिंह जी
को 4 महीने 5 महीने का टाइम मिला, वो अंतिम 5 महीने का टाइम जो विधायक अपनी विधानसभा में देता है, उन्होंने पूरे उत्तराखंड में दिया। इतिहास का एक कारण ये भी हो सकता है। मैंने कह रहा कि एक प्रतिक्रिया लेते विपिन जी से, फिर लौट के आता हूँ करम भाई साहब के पास। विपिन जी देखिए, जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लेते हैं, एक बड़ा मैंडेट यहाँ पे बीजेपी ले आती है। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं धारा 370 का हटना, जिस तरीके से राम मंदिर का बनना, 5 में से 4 राज्यों में जो एक जिस तरीके से मोहन काला जी कह रहे हैं कि मोदी लहर नहीं थी, अगर मोदी लहर नहीं थी, एक पंजाब को हम छोड़ दें, तो लगता नहीं कि एक बड़ा मैंडेट चारों राज्यों में लेके आती है। 370 लोगों को पसंद आ गया, राम मंदिर बनना, एक निर्णय लेना, कई सालों से मामला अटका हुआ था, एक स्पष्ट क्लियर डिसीजन ले लिया। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी, उन्होंने भी स्पष्ट संदेश दे दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। जिस शक्ति के साथ जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिए, लगता नहीं कि जनता का रुझान धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़ता चला गया है, और यही कारण रहा कि कांग्रेस अपना जो जनाधार है वो खोती चली गई। जैसे आपने बात करी धारा 370 की और साथ में तो कई सालों से मामला लटका हुआ था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद और योगी जी जैसे यूपी में मुख्यमंत्री है, तो उनके आने के बाद वहां पर ये 370 जो जम्मू कश्मीर के साथ से ये जो राम मंदिर का कार्य वहां पर एक समय से रुका था, इसके बाद ये भी पूर्ण रूप से पूरा किया गया। और अगर हम बात करें सर उत्तराखंड की, जैसे आपने पंजाब की बात करी, तो पंजाब में भाजपा पहले से एक विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कभी नहीं रही। वहाँ पे जैसे आम आदमी पार्टी की अगर बात करेगी, मोदी लहर वहां पर लोग, जैसे अगर हम बात करें विधानसभा, तो 20 सीटों ज्यादा अब तक वहां पर जीतने का अपनी प्रत्याशित है। अगर बात करें वहां पर आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत पक्ष थी कि आज के समय में दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना डेरा। और अगर वही हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में धीरे धीरे कांग्रेस एक विपक्ष के रूप से थोड़ी कमजोर होती जा रही है। उसी के बाद अभी हमने परसों हाल ही में देखा है कि उमेश शर्मा को जो भी खालपुर विधायक है, उन्हें अब जमीन एक अपनी उत्तराखंड जनता पार्टी का निर्माण किया गया, और उन्हें अपनी पार्टी का मुख्य उद्देश्य यह बताया कि उत्तराखंड को वह भ्रष्टाचार मुक्त बनाना था। तो ये खुद आमतौर से देखने वाली बात है। 2002 से जो एक मजबूत विपक्ष और एक पार्टी रहती थी भाजपा और कांग्रेस के बीच, एक जो दौड़ चलती थी हमेशा से, एक ही जीत तो एक ही हार, जो 2022 का 2027 में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि शायद कोई अन्य पार्टी भी यहाँ पर विपक्ष के रूप में। मोहन जी देखिए, कांग्रेस की हार का कारण ये तो नहीं लगता कि प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में तालमेल ना होना, ये तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो परिवारवाद को बढ़ावा देना, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता कई बार आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, जिस तरीके से अगर हम हरत सिंह जी की बात कर लेते हैं, वो अपने के लिए टिकट मांगते हैं, अपनी बहू के लिए टिकट मांगते हैं। लेंसीडोम की बात करते हैं, अनुसूचित वहां से हार जाती है, दिलीप सिंह रावत जी वहां से जीत जाते हैं। तो जिस तरीके से प्रेशर की राजनीति कांग्रेस करना चाहती है, तो जनता उस चीज को समझते हुए, उस चीज को महसूस करते हुए धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा कर रही है। कौन सी देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जनता कांग्रेस से किनारा कर, मैं समझता हूँ कि अगर काला जी आपकी ये बात सत्यता है, तो मुझे ये कहने में गुरेज नहीं होगा कि कांग्रेस से किनारा जनता नहीं कर रही, जनता अपने अधिकारों से किनारा कर रही है, जनता अपने हक हुकूकों से किनारा कर रही है। अभी आपने जैसा कहा, यानी जनता के फैसले को गलत, देखिए मैं जनता के फैसले में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ। आप देखिए किसी जनता ने अपनी हार को जनता के पीठ पे फोड़ रहे हैं। कांग्रेस अगर ऐसा करेगी ना, तो कांग्रेस को आगे और भुगतना हो। संजय भाई, आप इसकी चिंता मत करें, आप मुझे बताइए, आप जनता ने भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट दिया। मैं संजय भाई वही आ रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए जरा, आप पेशेंट मत होइए, मैं वही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जनता पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनता ने मैंडेट दिया, मैंने टिकरा नहीं बोला, पहले सुन लीजिए मेरी बात। आप इसे बोलना नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। काला जी मुझे आप बताइए, आज महंगाई का आलम जनता ही गिर रही है, जनता ने विश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, आज वही जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है ना। आप ये मत कहिए कि कांग्रेस को दरकिनार करके जनता को कुछ मिल रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता कांग्रेस से अविश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी पर अगर विश्वास कर रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जनता को भारतीय जनता पार्टी दे क्या रही है। आज महंगाई का आलम देखिए किस तरीके से जनता किस तरह से तरफ है। हिंदू, अभी दिखाओ मैं आपको, उर्दू के 800, और संजय भाई आप भी मौन रहे उस पर, अभी बंदों का ये आप भी मौन रहे उस पर। उन्होंने कहा कि हम 800 उर्दू के अध्यापकों की जो है हम नियुक्ति करेंगे, तो आपकी भी बोल रहे होगी। आप मेरी बस्ती पे कांग्रेस के किसी भी एक बड़े नेता का, कांग्रेस के एक भी किसी बड़े नेता का बयान दिखा दीजिए। कांग्रेस ने शुरुआत करी 4 काम से, भाई 4 काम से शुरुआत करी। आप
आदमी पार्टी में थे, आपको जाके जब आम आदमी पार्टी का बयान रखते हैं वहां पर लोग, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब भाई मेरी बात कर रहा हूँ, आप आम आदमी पार्टी में कोई भी जाएंगे, आपकी बात को लेकर जाता है। आप मुझे बताइए काका जी, आप मुझे बताइए प्रियंका गांधी जी ने यहाँ से बात करी 4 साल की, 4 साल के, आप मुझे बताइए ना प्रीतम सिंह को नहीं बनाएंगे, आप मुझे बताइए आप दिखा दीजिए चीजों, आप दिखा दीजिए चीजों, आप भी उत्तर कांग्रेस में थे, आप भी उत्तर कांग्रेस में थे, आप भी उत्तर कांग्रेस का हिस्सा 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 थे संजय भाई, आप भी हिस्सा दोस्त हैं। आप आज के देश में जो देश के अंदर या प्रदेश के अंदर हो रही है के कारण आप जैसे जिद्दी लोग हैं, आप उसकी बात को समझते नहीं। मैं कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति हूँ, आपकी तरह भटकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति मैं भगोड़ा नहीं बनूंगा आपकी तरह, मैं भगोड़ा नहीं बनूंगा आपकी तरह, मैं भगोड़ा नहीं बनूंगा आपकी तरह। अगर आपके लिए कोई पार्टी बची हो तो आप आगे चले जाइएगा, मैं भगोड़ा नहीं बनूंगा आपकी तरह, मैं भगोड़ा नहीं बनूंगा आपकी तरह। कोई बात नहीं, उसी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अरे उसी जनता ने 7 साल बाहर रखा भारतीय जनता पार्टी को, उसी जनता ने बाहर रखा जनता को, उसी जनता ने बाहर रखा ना। आप देखिए कि 11 से 19 पर जनता लेकर आई है, और मैं आपकी तरह काम नहीं करूंगा, मैं आपकी तरह जनता बढ़ने का काम नहीं करूंगा। कांग्रेस जिस प्यार में रहेगी, मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूँ। कांग्रेस संजय भट्ट जी, देखिए ये तो बात हुई थी कांग्रेस की, एक छोटा सा पहलू जोड़ देते हैं आम आदमी पार्टी का। क्या कारण है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2017 में विधानसभा चुनाव का दम भरती है, पीछे हट जाती है। 2018 की अगर हम बात करते हैं, निकाय चुनाव लड़ती, एक भी सीट नहीं जीत पाती। 2022 में वो चुनाव लड़ते हैं, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं अगर प्रदेश प्रभारी की बात कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, वो इलेक्शन पहाड़ में लड़ने जा रहे हैं। ना तो प्रदेश प्रभारी, ना ही प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं का है, गढ़वाल का है। ऐसे में किस तरीके से वो जनता का विश्वास जीतते, या गलत रणनीति उनकी रही, या तो यहाँ का लोकल जनजाति है उनको टिकट पर तवज्जो ना देना, और किस तरीके से पूरी तरीके से वो हारे हैं। क्योंकि जो कैंडिडेट एक स्थान पे मेहनत कर रहा था, एन मौके पे उसका स्थान बदल दिया जाता है, या तो वो किसी पार्टी की बी टीम बन के काम कर रही है, या उनको अभी जो पदाधिकारी बैठे थे उनको उत्तराखंड के लोगों की समझ नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन जीता जाए। संजय भट्ट जी, देखिए जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी शुरुआत की इस चुनाव से लगभग 1.5 साल पहले 2023 चुनाव से, और अच्छा चल रहा था आम आदमी पार्टी में। लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी में कंट्रोल है, सरकारी और दूसरे लोग यानी दिल्ली की टीमों का कंट्रोल, जैसे कांग्रेस में देवेंद्र यादव कर रहे थे वैसे ही दिनेश सोनिया आम आदमी पार्टी में कर रहे थे, सेम वैसे ही उन्होंने किया और अपनी मर्जी चलाई। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा तो कर्नल कोटियादव साहब को घोषित किया, अच्छे उम्मीदवार थे, कोई दो है नहीं, अच्छे व्यक्ति थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन ये भी देखिए कि आम आदमी पार्टी के पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष जो थे कलेर साहब जो इतने साल से मेहनत कर रहे थे, उन्हें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, एक भी प्रदेश अध्यक्ष थी। आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष 4-5 जरूर बनाए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं था चुनाव में। दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रभारी महिला मोर्चा पुरुष को बना के रखता है।
तो आम आदमी पार्टी या तो राजनीति को नहीं समझ रही है या उत्तराखंड को नहीं समझ पाई, और जिस प्रकार से फिर जनता ने भी उनको देखा कि भाई देहरादून की 6 विधानसभाएं जो शहर में है, 6 की 6 विधानसभा में एक भी गढ़वाली को टिकट नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उत्तराखंड में 290 वोट विधायक को आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी को पड़ना, ये आम आदमी पार्टी को शुरू से अपने पर। बिल्कुल विपिन जी, देखिए ये सारा समीकरण घूम के आता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी। हालांकि कांग्रेस पार्टी एक जमाने में काफी बड़ा वर्चस्व रखती थी, काफी बड़ी सीटें थी, कई समय लंबे समय तक उन्होंने राज किया, लेकिन एकाएक क्या हो गया, या तो मोदी लहर के कारण कहीं ना कहीं वो तितर बितर हो गए हैं, या जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उन्होंने इतने बेहतर काम कर दिए कि जनता एक मूड बना चुकी है, एक रुख एक तरफ कर चुकी है कि नहीं, चाहे सिलेंडर महंगा हो जाए, चाहे कोई चीज महंगी हो जाए, लेकिन जो देश हित में काम करेगा हम वोट देंगे। क्या कारण हो सकते हैं इसमें विपिन रावत? सर जैसे भी आपने बात करी फिर से मोदी लहर की, और उत्तराखंड में एक बार फिर से जैसे भाजपा आई है, तो कहीं ना कहीं मोदी लहर तो इसमें से है साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी लहर बिना बात के सर ऐसे हो नहीं सकती है। कार्य भी करे, इसी कारण से मोदी लहर चल रही है। उसके बाद अगर हम उत्तराखंड की बात करें, धामी जी जैसे यहाँ पर 6 महीने के लिए भी मुख्यमंत्री मंत्री धामी जी ने भी इतने कार्य करते हैं। उससे भी सर ने बोला कि धामी जी वहां से अपनी सीट हार गए, और उसके बावजूद मोदी लहर उस सीट में क्यों नहीं चली। तो मैं क्या पता, एक कारण यह हो सकता है वहां पर कि जैसे 6 महीने मिले थे उस समय से धामी जी को अपनी सीट के लिए, मतलब उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के लिए, तो उस समय में जो 6 महीने उन्हें अपनी सीट के लिए थे, 6 महीने अपनी सीट के ना दे करोला जी को कितना समय मिला, और उसके बावजूद करोला की भी आपने बात करी विपिन जी, कितना समय मिला उनको करोला जी को? जैसे हमारे कितना समय मिला? देवेंद्र सिंह रावत जी ऐतिहासिक काम क्या जिनकी बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, सहकारिता विभाग में देखिए कितना दमदार काम किया उन्होंने सहकारिता विभाग में। बिल्कुल जिस तरीके से धारचूला के विधायक नाराज है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर जनता कहेगी तो मैं धामी जी की लंबी सीट छोड़ दूंगा। अगर हम बात करते हैं कृष्ण सिंह जी की, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं गढ़वाल की उपेक्षा हुई है। अगर हम बात करते हैं हरीश रावत जी की, उनका तौर पर कहना ये था रिजल्ट डिक्लेयर से पहले कि मैं मुख्य बनूंगा, या मुख्य की भूमिका में आऊंगा, या फिर घर बैठूंगा। जिस तरीके की घमासान कांग्रेस में चल रही है, शायद खिड़की की कहा है कि मेरी नाराजगी को मेरी बेवफाई मत समझना, नाराजगी भी उससे होती है जिससे बेइंतहा मोहब्बत होती है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।